एक भी अधिकारी लोगों को कोई लीडर का डर नहीं है। और आने वाला दिन में अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी, आपको मैं आज चैलेंज देके कहता हूं, एक भी अधिकारी अगर घुसखोरी करके देख लिया तो उसे जनता उसका नींद हराम कर देगी। जनता 17 महीना की सरकार में क्यों 5 लाख नौकरी दी गई? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इससे पहले आप कहां थे? क्यों नहीं आपने नौकरी दिया? कहे आप तेजस्वी जी को कि मैं पैसा कहां से लाऊंगा। जनता समझ रही है कि आज तेजस्वी जी ये आवाज नहीं उठाते, इनका ये विजन नहीं रहता, तो ये नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं करते, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते, ये जान लीजिए आप। और अभी उम्मीद है लोगों के बीच, ऐसा उम्मीद है आम जन में, वो सोच रहे हैं कि नहीं, अगर तेजस्वी जी सरकार में आते हैं तो मुझे रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, सामाजिक न्याय मिलेगा, और जो आदमी जो हम लोगों का जो एक एक वोटर का अधिकार है वो निःशुल्क मिलेगा। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने जो वादा किया है, जो करने का प्रयास है, क्या उसमें कहीं से आपको लग रहा है नेगेटिव? अगर बिहार में वर्कर को टिकट दिया जाए तो दुनिया कोई ताकत नहीं सरकार बनने से 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। तेजस्वी तय है, यानी तय है। तेजस्वी यादव लगातार जो है बिहार अधिकार यात्रा पे है। उनकी यात्रा जो है आज मधेपुरा पहुंची है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर रणधीर यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना से आए हैं, इसलिए मधेपुरा की सामाजिक धरती पर आपका स्वागत है। हजारों समर्थकों के साथ अब तेजस्वी यादव के इंतजार में खड़े थे। क्या मतलब जनता को संदेश देना चाहते हैं इस अधिकार यात्रा से? दरअसल में ये बिहार अधिकार यात्रा जो है ये जनमानस के हित में है, क्योंकि आज के डेट में आप अच्छी तरह समझते होंगे कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में हमारे मोदी जी सरकार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये सच में वोट चोरी करके ये प्रधानमंत्री बने हैं। इसका साक्ष्य है हम लोगों के पास। एक लड़का 5 बूथ अगर किसी पंचायत में है, 5 बूथ, सपोज दैट कि 7 बूथ 8 बूथ, इस तरह से एक लड़का का उस 5 6 7 बूथ पर उसका नाम है, और एक बूथ पे जाके वोट गिराता है, वहाँ के जाके दूसरे बूथ पे कहता है कि नहीं मेरा उस बूथ पे नाम नहीं था, इस पर देखो तो मेरा है, तो कहता है हाँ ये है। तो इस तरह की बात वो तो साक्ष्य के साथ है। और इस पर मेरा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अगर यही चीज़ करना था तो पार्लियामेंट चुनाव से पहले आप करते। नहीं, ये SIR पर हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसके विरोध में हैं, ये होना चाहिए, ये सही है। आप जो मर गए उसका हटाइए, जो 18 बरस प्लस हो गए उसका नाम को आप जोड़िए, इसके पक्ष में हम लोग भी हैं। लेकिन ये साजिश के तहत, इतनी बड़ी साजिश के तहत एक आदमी को 5 अधिकार मिल रहा है वोट डालने का, और किसी एक व्यक्ति को 1 अधिकार, ये तो न्यायपूर्ण नहीं ना है। समय गलत चुना उन्होंने। बिल्कुल। और इसमें फर्जीवाड़ा है, ये इसको हम लोग फर्जीवाड़ा कहते हैं, और अभी भी है, इसका साक्ष्य है मेरे पास। तो ऐसे में कैसे मतलब चुनाव जीतेंगे आप? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हो सकता है हम लोग चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। नहीं, बहिष्कार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लार्ज स्केल पर अगर हम देख लेंगे कि फर्जीवाड़ा हमारे सामने में है, तो हम लोग क्यों नहीं बहिष्कार करेंगे उसका? हम लोग भी अपने स्तर से भी हर जगह हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं, हर जगह इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं, 3 दिनों से वो यात्रा पे हैं, बहुत सारी भीड़ भी जमा हो रही है। क्या लग रहा है ये जो भीड़ है वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल। इसलिए मैं आपको एक चीज़ आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी बिहार में 20 साल से हैं। आज तेजस्वी यादव जी जब अपना एजेंडे में लाए कि हमें माई बहन मान योजना के तहत 2500 देना है, वृद्धा पेंशन के तहत 1500 देना है, 500 रुपया में हमको गैस सिलेंडर देना है, और जो हमारे बेरोज़गार युवक हैं वो अगर नौकरी के लिए कोई फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा, और यहाँ उद्योग लगाए जाएंगे, बेरोज़गार को रोज़गार दिया जाएगा, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इनके कहने के बाद ना आप इसको पूर्णतः आप नहीं किए, 100% आप अनुकरण भी आप नहीं किए, नकल भी नहीं किए 100%। अगर आप जो ही किए तो आखिर 20 साल से आपकी सरकार है, इससे पहले आपने क्यों नहीं किया? पहला सवाल बनता है ना, क्यों नहीं किया आप? पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरी बात, आप 20 साल से सरकार में है, ये पदाधिकारी लोग, अधिकारी लोग जो गरीब का खून चूस करके, जो गरीब आदमी एक बकरी भैंस बेच करके छोटा मोटा ज़मीन खरीदता है, जाके उनका मोटेशन कराता है, और कोई ऐसा अंचल अधिकारी नहीं है कि जो कि 20 से 25,000 50,000 रुपया से कम लेता है और बिना पैसा करता नहीं, उसके बाद रिजेक्ट कर देता है। अब जाइए आप DCR के यहाँ, अब DCR के पास जाइए, वो कहेगा 50,000 दो, तब करेंगे। ये भ्रष्टाचारी तो देखने को मिल रहा है। आप खुद देखे होंगे पूरे बिहार में कि आज इंजीनियर लोगों के घर में करोड़ों रुपया पकड़ाया जा रहा है, और अपने घर में रख के रुपया को वो जला रहे हैं, है ना हकीकत? आखिर ये कहाँ से, किसका पैसा है?
किसका पैसा है ये? इसलिए चरम सीमा पे भ्रष्टाचारी है, यहाँ का युवा बेरोजगार है। और इससे पहले आप इतने दिन से सरकार में हैं, जब 17 महीने की सरकार बनी तब तेजस्वी यादव का जो विजन था, इनका जो सोच था, इन्होंने देखा कि नहीं हम तो नौकरी दे सकते हैं, 2 लाख 10 लाख 5 लाख ऐसे लोगों को हम बेरोजगार को नौकरी दे सकते हैं। तो इस परिस्थिति में जब ये अपना सोच समाज के बीच रखे कि नहीं मैं 5 लाख 10 लाख लोगों को नौकरी मैं दूंगा, तब जाकर के 17 महीना की सरकार में क्यों 5 लाख नौकरी दी गई? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इससे पहले आप कहाँ थे? क्यों नहीं आपने नौकरी दिया? आप तो कह रहा था, कहे आप तेजस्वी जी को कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, बाप के घर से बाप के घर से पैसा लाऊंगा, बोले हैं ना। तो वो तो खुद कह रहे हैं, मैं उसी बात को तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? जो ऐलान तेजस्वी कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, उसकी तो कॉपी हो गई। अब जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे? नहीं, वो जनता समझ रही है कि आज तेजस्वी जी ये आवाज़ नहीं उठाते, इनका ये विजन नहीं रहता, तो ये नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं करते, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते, ये जान लीजिए आप। और अभी उम्मीद है लोगों के बीच, ऐसा उम्मीद है आम जन में, वो सोच रहे हैं कि नहीं अगर तेजस्वी जी सरकार में आते हैं तो मुझे रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, सामाजिक न्याय मिलेगा, और जो आदमी जो हम लोगों का जो एक एक वोटर का अधिकार है वो निःशुल्क मिलेगा। ये लोगों में विश्वास जग चुका है। मधेपुरा का क्या माहौल है? आप तो यहाँ क्षेत्र में रहते हैं, घूमते होंगे, जनता किस मूड में है यहाँ? नहीं, मधेपुरा का माहौल अच्छा है। जनता एक चीज़ तो है, वैसे हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जनता का मूड आप पूछ रहे हैं तो जनता यहाँ बदलाव चाहती है। मधेपुरा में जनता बदलाव चाहती है, मधेपुरा में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं देंगे, जो क्षेत्र में जनता के बीच रहेगा उसको टिकट देंगे। आप तो जनता के बीच रहते हैं, उम्मीद है कि तेजस्वी टिकट देंगे? देखिए, हमको देंगे नहीं देंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पूरे बिहार में जो इनका वर्कर रहा है, फैनेटिक वर्कर है, जो यूथ है, जो वर्कर है, जो मजबूत है, अगर बिहार में वर्कर को टिकट दिया जाए तो दुनिया कोई ताकत नहीं सरकार बनने से 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। तेजस्वी तय है यानी? तय है। अच्छा, आप प्रोफेसर भी हैं, एक सवाल लगातार तेजस्वी पे उठता है कि 9वीं फेल हैं, क्या बिहार को चलाएंगे? युवा क्यों उनको मुख्यमंत्री बनाएगा? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तजुर्बा से बड़ा कोई शिक्षा होता है क्या? अनुभव जो है उससे बड़ा कोई शिक्षा नहीं है। हम लोगों के जो दादा परदादा जो हमारे पूर्वज थे उनके पास अनुभव था, और वो जब चले गए इस दुनिया से, बहुत कम पढ़े लिखे थे, वो तो मैट्रिक भी पास नहीं थे जो पूर्वज थे हम लोगों के, लेकिन उनका जो अनुभव था, जो वो कह के गए, आज वही हो रहा है। तो तजुर्बा से शिक्षा को कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी जी के पास में क्या तजुर्बा नहीं है? आप बात कीजिए उनसे, उनका विजन को देखिए, उनका सोच को देखिए। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने जो वादा किया है, उन्होंने जो करने का वादा किया और जो करने का प्रयास है, क्या उसमें कहीं से आपको लग रहा है निगेटिव? 17 महीना में जो करके दिखा दिए वो लग रहा है कि इनकी सोच नहीं है क्या? अगर इनकी सोच नहीं है तो आप पहले क्या करते थे भाई? पहले क्या करते थे? सीधी सी बात है, अभी इन्होंने वादा किया और आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्यों? आपको डर है इसकी सरकार बनेगी और ये करेगा। और देख लीजिए, तेजस्वी जी का उम्र भी बहुत ज़्यादा है, अभी राजनीति उम्र इनका बहुत ज़्यादा है, और ये इनको डर है कि मैं जो बोलता हूँ अगर मैं नहीं करूँगा तो आने वाला दिल मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ये बंदा वादा का पक्का है, जो बोलता है वो करेगा ही। लेकिन आपके नेता अकेले हैं, उधर से प्रचार करने के लिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। तो उससे उनके आने से क्या है? मोदी जी तो 15-15 लाख सबको बांट दिए, पूरे इंडिया में मिल गया। काला धन आ गया। आप खुद है, मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आ गया? नहीं। लेकिन बार बार बिहार आ रहे हैं योजना, इसलिए कि डर है ना, बिहार से डर है। वो जान रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी और हम लोग जाके झूठा वादा करके, झूठा प्रलोभन दे करके, जिस तरह पहले आपने 15-15 लाख रुपया का नाम लेकर के मैं सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा, माइयों बहनों, हुआ? कहीं से नहीं हुआ। भ्रष्टाचार रुकी है? और जो ऑफिसर शाही जो अभी चल रहा है, जो पदाधिकारी लोगों का जो अभी रुतबा है, वो कहीं से टूटा है? किसी का डर है? एक भी अधिकारी लोगों को, कोई लीडर का डर नहीं है। और आने वाला दिन में अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी, आपको मैं आज चैलेंज देके कहता हूँ, एक भी अधिकारी अगर घुसखोरी करके देख लिया तो उसे जनता उसका नींद हराम कर देगी। जनता, मंत्री जी के नज़दीक नहीं जाना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ की जनता उसका नींद हराम कर देगा, उसको खुद यहाँ से छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। तेजस्वी
लगातार अस्पताल में छापे मारते थे जब स्वास्थ्य बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए ना, शिक्षा का हाल देख लीजिए, क्या स्थिति है, किसान का हाल देख लीजिए। अभी पूरे अंचल में जाकर के अभी नोटेशन का पेपर आ रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या होगा चुनाव के बाद पता नहीं। आज ये चीज़ आप करवा जाके देखिए, वो नियम है कि एक एक पर्ची आपको घर तक भेजना है। जिस तरह आप चुनाव पर्ची जा रहा है ना घर में, ये भी आपको किसान के घर तक देना है, ज़मींदार के घर तक देना है। एक भी ज़मींदार, एक भी किसान को मिला है पर्ची घर में जाके? लाखों का भीड़, हजारों का भीड़ अंचल कार्यालय में, दिन रात देखिए लोग भूखे प्यासे मरे, खट रहा है, खोज रहा है, कोई उसका आता पता नहीं है। और इसलिए लोग बेचैन है। रियल में मैं बता रहा हूँ, जो सच्चाई है, लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा। इसलिए आज के डेट में तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाला है। ये समाज हित की बात है, जनहित की बात है, उनकी अपनी हित की बात नहीं है। वो आम लोगों के लिए, जिनके बल पे एमएलए पैदा होता है, एमपी पैदा होता है, मुख्यमंत्री पैदा होता है, उन जनता मालिकों के लिए इन्होंने बिहार अधिकार यात्रा निकाला है। इस अधिकार यात्रा में इनको ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है बिहार से, और इसी समर्थन के साथ मुझे उम्मीद है कि सरकार में ये आएंगे और निश्चित आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर रणधीर यादव जी थे। आपने सुना बिहार अधिकार यात्रा को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।